फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के एसएसटी के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950 को, बी में है 15 सितंबर 1950 को, डी सी में है 15 अक्टूबर 1951 को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 15 मार्च 1950 को गठित हुआ। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र और सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सेवा क्षेत्र है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है अनेक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 3 है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी में है उत्पादन कुशलता पर, सी में है लोक कल्याण पर और डी में है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि लोक कल्याण पर देते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो क्या है। तो ऑप्शन ए में है तीव्र आर्थिक विकास, बी में है उत्पादक रोजगार सृजन और सी में है निर्धनता निवारण और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त इसमें से सभी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में है चीन, बी में है अमेरिका, सी में है भारत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि भारत में है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है केरल, सी में है बिहार और डी में है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बिहार है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो कौन सा। तो ऑप्शन ए में शिक्षा, बी में स्वास्थ्य सेवाएं, सी में है यातायात एवं संचार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि यातायात एवं संचार है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो ऑप्शन ए में शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी में स्वास्थ्य सेवाएं, सी में आवास, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको। तो ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र को, बी में कृषि क्षेत्र को, सी में है औद्योगिक क्षेत्र को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि कृषि क्षेत्र को कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि कृषि क्षेत्र है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950 को, बी में है 15 सितंबर 1950 को, सी में है 15 अक्टूबर 1951 को और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 15 मार्च 1950 को गठित किया गया। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में पंजाब, बी में केरल, सी में है बिहार और डी में दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बिहार को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 3 भाग में।
अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। ऑप्शन ए में 1950 से 55, बी में 1951 से 56, सी में 1947 से 52 और डी में 52 से 57। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 1951 से 56 है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 3 है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में 100, बी में है 150, सी में है 200 और डी में है 50। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 100 है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में समाजवाद, बी में पूंजीवाद, सी में मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि मिश्रित है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में प्रति व्यक्ति आय, बी में है साक्षरता दर, सी में है स्वास्थ्य की स्थिति, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय होती है उस देश को कहते हैं। तो ऑप्शन ए में विकासशील देश, बी में है विकसित देश, सी में है अर्धविकसित देश और डी में है अविकसित देश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि विकसित देश है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि पूंजी अर्थव्यवस्था है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन ए में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी में कृषि पर अत्यधिक जनभार और ऑप्शन सी में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी है। 23 नंबर क्वेश्चन है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो ऑप्शन ए में कृषि, बी में है उद्योग, सी में है व्यापार, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि कृषि है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई तो कब हुई। तो ऑप्शन ए में 1950, बी में 1951, सी में 2005 और डी में है 2015। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि 2015 में है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो कौन सी बाधा। तो ऑप्शन ए में सुखाड़, बी में है बाढ़, सी में ए बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि बाढ़ है।